तो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल हो या ग्रुप डी हो, आज का ये वीडियो खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ही अच्छा अपडेट दिया जाएगा। साथ में तैयारी क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी आपको वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि आपको आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते बिना कुछ देर किए हुए। सबसे पहले देखो क्या है, अभी जितने भी लोग फॉर्म फिल किए हैं, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, ग्रेजुएशन लेवल, इंटर लेवल या 10th लेवल का, तो उन लोगों के दिमाग में चल रहा है डेंजर जोन। हम तो डेंजर जोन में फिल कर दिए, हम तो ये जोन में फिल कर दिया, हम लोग सफिशियंट जोन में फिल कर दिए। तो देखो, ये सब सोच के आप लोग कभी तैयारी स्टार्ट मत करना कि हम इस जोन में भरे हैं, इसमें तो कम ही स्कोर जाता है, और हम उस जोन में भरे हैं, उसमें तो ज्यादा स्कोर जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। या बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि ये सोच लिए होंगे कि हम तो डेंजर जोन में फॉर्म फिल कर दिए, तैयारी करने से कोई फायदा नहीं होगा, हमको मार्क्स इतना आ ही नहीं सकता। ये सब सोच के आप अपने तैयारी पे इम्पैक्ट मत लाओ। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप अच्छा खासा तैयार होगे, लेकिन यही सब माइंड सेटअप होने की वजह से आपका सिलेक्शन होने से रह जाएगा। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएंगे कि जितने भी लोग अभी आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कि सिलेक्शन इस एग्जाम में नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए खास बात यह है कि 2025 का भी रेलवे का नोटिफिकेशन टाइप का आपको सारा कुछ बता चुका है कि इस मंथ में ऐसे आएगा, इस ये एग्जाम को ऐसे कराया जाएगा, वो एग्जाम को ऐसे कराया जाएगा। मतलब सोचो कि इस वर्ष भी रेलवे का एग्जाम होने वाला है। तो अगर अभी से आप तैयारी करोगे, चाहे आप कितना भी कमजोर क्यों ना हो, कितना भी मैथ नहीं जानते हो, कितना भी जीके नहीं जानते हो, कितना भी रीजनिंग नहीं जानते हो, अगर अभी वाले एग्जाम के लिए आप अच्छे से मन लगा के करते रहोगे, और नेक्स्ट वाले एग्जाम को का पीटी होने में अभी तो हमको लगता है कि 6-7-8 महीना है। ठीक है, 6-7-8 महीना कम से कम लग जाएगा। तो आपको कितना फायदा होगा कि आप लगातार 2-4 महीने 5 महीने से इसको पढ़ रहे, फिर 6-7 में, मतलब 1 साल आपको पूरा कंप्लीट टाइम मिलेगा, और उसमें इतना तो सफिशियंट है कि आप उसमें अगर अभी से लगे हुए रहोगे तो आराम से हो जाएगा। और अगर इस एग्जाम में हो जाता है तो वो तो बहुत ही बेटर है। इसलिए जब से तैयारी करो तो एक प्रॉपर वे में करना। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में हड़बड़ा के तैयारी करें। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा वो पढ़ लेते हैं, इस चक्कर में कि बहुत ज्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा तो एग्जाम हमसे निकल ही जाएगा। और फिर अगर एग्जाम नहीं निकलता है तो फिर आपको वही दिक्कत होगा कि आप जो अभी टाइम इन्वेस्ट किए हैं इसको पढ़ने में, इससे तो आप कुछ उतना गेन नहीं कर पाए। अगर आप प्रॉपर वे में जैसे चलना है कि मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स का सारा चैप्टर वाइज पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग का सारा चैप्टर वाइज पढ़ना है, जीके पढ़ना है तो जीके का सारा चैप्टर वाइज पढ़ना है, मिक्स क्वेश्चन पढ़ना है, अगर इस तरह से आप अगर करते जाते हो तो नेक्स्ट जो एग्जाम में आपका अगर सिलेक्शन होने का रहेगा तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको सफिशियंट टाइम मिलेगा। और थोड़ा सा और भी आपके अंदर एक ये रहेगा तैयारी करने का कि इस एग्जाम में नहीं होगा तो मन में एक रहेगा कि नहीं, नेक्स्ट वाले एग्जाम निकाल लेंगे। हाँ, अगर आप इस एग्जाम को उस तरह से देखोगे, तैयारी ठीक से नहीं रखोगे और उसको लगातार आप लेके चलोगे, तो फिर आपका नेक्स्ट वाला एग्जाम भी उसी तरह से होने वाला है। और यही सारा प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको 4 साल 5 साल तक लगातार तैयारी करवाते रहेगा, फिर आप जैसे एग्जाम में जाओगे आपको लगेगा अरे यार, हम तो इतना पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। और यही सजेशन आप दूसरे को भी दोगे कि, और बहुत लोग आपको देखेगा तो उसको भी लगेगा कि यार 5 साल से तैयारी कर रहा है, नहीं हो रहा, कोई 2 साल में करके निकल गया। तो बस रीजन सब यही सब फंसता है। ठीक है, तो जितना भी करना है एकदम सफिशियंट तरीके से करना है, और हड़बड़ा के नहीं करना कोई भी चीज। एग्जाम क्रैक करना और क्रैक नहीं करने में बस थोड़ा सा का फर्क रहता है। टाइम दोनों स्पेंड उतना ही करता है, लेकिन है क्या कि एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग नहीं पढ़ पाते, इसलिए 3 साल 4 साल 5 साल एग्जाम में लगते जाता है, फिर भी नहीं होता। बहुत सारे लोग को तो 3 साल 4 साल 5 साल लगातार करते जाता है, फिर भी नहीं होता। फिर आप खुद दोष देने लगोगे कि एग्जाम में सेटिंग होता है, ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। ये सब सोचते सोचते फिर बहुत टाइम स्पेंड हो जाएगा। इसलिए जब भी करना, क्योंकि अभी देखो, अगर आप ग्रेजुएट लेवल में नहीं होते हो तो इंटर लेवल है आपके पास, इंटर लेवल में नहीं होते तो ग्रुप डी है आपके पास, ग्रुप डी में भी अगर आपका नहीं होता है तो 3 एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे से अगर आप तैयारी कर रखे हो तो नेक्स्ट जो रेलवे का आएगा वैकेंसी, उसके लिए आप अच्छे से फाइट कर जाओगे। और अभी वाला एग्जाम का सारा कुछ देखने के बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे स्कोर किस तरह से जाता है, कहाँ का मार्क्स कितना जाता है। और होता क्या है कि जहां हम डेंजर जोन समझ के फॉर्म नहीं फिल करते, वहां पे कम फॉर्म फिल हो जाता है, तो वहां पे वही होता है कि कटअप कभी कभी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए तैयारी अच्छे से करना है। और बुक के लिए, जैसे बहुत सारे लोगों को हमेशा से ये रहता है कि कौन सा बुक पढ़ें। देखो, प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे तरीके से अगर आप करते हो तो आपको बहुत फायदा होगा। सिर्फ सिंपली नहीं कि प्रीवियस ईयर पकड़े एकदम रटते जा रहे, वैसे काम नहीं चलेगा। एक एक लाइन को आपको ध्यान करना होगा कि अगर कोई लाइन दिया हुआ है तो उसमें कोई वर्ड हम नहीं समझ रहे हैं क्या, रटने के चक्कर में मत रहना। रटना भी है, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ रटना है, ताकि आप कुछ भी उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो दिक्कत ना हो। एक चीज, 2-3 तरह का बुक आता है। एक वन लाइनर बुक आएगा एक बुक आएगा जिसमें कि ऑप्शन रहेगा,
और एक बुक होगा कि जिसमें कि ऑप्शन के साथ आपको वहीं पे व्याख्या क्या रहेगा। तो सबसे बेस्ट बुक है ऑप्शन के साथ जो वहीं पे व्याख्या क्या रहता है, मतलब जो ऑप्शन है उसका सारा डिटेल दिया रहता है, तो वो ज़्यादा बुक है, अच्छा बुक है जीके के लिए। जैसे कि आप कह सकते हो कि किरण प्रकाशन का भी अच्छा बुक है, या फिर पिनैकल का बुक आता है रेलवे साइंस का चाहे जीके का, वो भी बहुत अच्छा बुक है। बुक जीके जब भी याद करना तो एक चीज ध्यान करना कि अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, 4 आदमी का नाम लिखा हुआ है, तो उस चारों आदमी के बारे में आप जानने की कोशिश करना। ये जो आप रूम पे बैठ के तैयारी कर रहे हो, ये कोई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आपको सारा कुछ जानना है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि जो आपको ऑप्शन में दिया है इस बार जो क्वेश्चन पूछा, अब नेक्स्ट उसको क्वेश्चन चाहिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो बनाएगा कहाँ से, तो फिर वो पिछला क्वेश्चन देखता है और ऑप्शन वाले के किसी एक आदमी के नाम से जो क्वेश्चन बनता है वो बना देता है, तो वो भी होता है। तो इसलिए अगर आपको प्रॉपर और एकदम अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करना है, तो जीके जब भी पढ़ो तो जो भी लाइन में जो भी ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, वो उस चारों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक कॉपी ले लेना या फिर बुक में वहीं पे लिख लेना। अब ये तो हम बुक के बाद पता है, बहुत सारे लोगों को है पीडीएफ पढ़ने का आदत। तो जो हम बात बोले, अगर आप पीडीएफ से पढ़ोगे और जो हम बात बोले कि जो चीज़ आपको 4 आदमी का नाम दिया, अगर 3 का नहीं जानते हो नाम के बारे में, खाली ऑप्शन जानते हो जो राइट आंसर होगा, तो पीडीएफ रहेगा तो वो तो आप लिख नहीं पाओगे। तो पीडीएफ से यही दिक्कत है, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि बुक जरूर खरीदा करो। बुक जो भी होगा यूजफुल वो आपको टैग कर देंगे। देखो लास्ट टाइम है, अभी लास्ट टाइम है, आपको अब करंट पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। कौन सा करंट पढ़ना चाहिए वो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, या मेरे हिसाब से जो करंट 2024 तक का जो करंट है उसको एकदम 1 साल का देख लेना चाहिए, और थोड़ा बहुत 25-25 का देखना, करंट भी टैग कर देंगे। तो करंट क्यों पढ़े, करंट अभी किसी भी बुक को आप लोगे करंट का, मुश्किल से उसमें 40 से 50 पेज होगा, मान के चलो 100 पेज होगा। एक दिन में अगर 5 पेज भी पढ़ोगे तो 20 दिन में आपका वो सारा पढ़ा जाएगा। लेकिन वही 10 से 12 नंबर लाने के लिए आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पूरा ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पूरा सारा कुछ करना पड़ेगा। जबकि करंट रेलवे देता ही देता है। क्यों? क्योंकि करंट पे सबको पकड़ नहीं रहता, सब हर कोई करंट नहीं कर पाता। इसलिए करंट क्या है, कम पेज पढ़ के ज़्यादा स्कोर अगर आपको करना है तो आप करंट करोगे तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, और करंट करके ही जाना। चाहे अभी देखो, अब अगर आप ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल किए होगे तो ग्रेजुएशन के लिए पढ़ोगे, और फिर ग्रुप डी का भी फिल किए हो तो अभी जो तैयारी आपका होते जाएगा वो ग्रुप डी तक, अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो ग्रुप डी तक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। मैथ्स जीके का तो हो गया, इस तरह से आप पढ़ो। मैथ्स को डेली चैप्टर वाइज आपको बनाना चाहिए, बनाते रहना चाहिए। फिर आप मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट में जो आएगा वहां से सॉल्व करना चाहिए। मॉक टेस्ट को हमेशा एनालिसिस करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट बनाए, बहुत सारे लोग होंगे जो कि मॉक टेस्ट बनाए फिर छोड़ दिए, 1-2 गलती को देखे फिर छोड़ दिए। नहीं, मॉक टेस्ट को गहन रूप से एनालिसिस करने से फायदा मिलेगा कि आप में इंप्रूवमेंट आएगा। मॉक टेस्ट क्यों लगाते हैं? क्योंकि मॉक टेस्ट में हमको पता चलता है कि हम क्या नहीं सीखे, और जो चीज़ नहीं सीखे फिर उस पर हम लोग काम नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा, फिर तो वही होगा कि जो सीखे हुए हैं उतना मॉक टेस्ट में आते रहेगा। ठीक है, इसलिए मॉक टेस्ट पे वर्क करना। मॉक टेस्ट अगर अभी लास्ट टाइम है, आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। मैथ्स को चैप्टर वाइज बनाना चाहिए। लास्ट टाइम है, जो चैप्टर वाइज जो चीज को पढ़ते थे 2-2 घंटा, उसको अब 1-1 घंटा कर दो। जैसे रीजनिंग आधा 1 घंटा डेली बनाना चाहिए, मैथ को भी 1 घंटा कर दो। फिर जीके पे तो आपको ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, और जीके को तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो जीके पे ज्यादा टाइम देके करते रहो, फिर एक मॉक टेस्ट लगा दो। अभी लास्ट टाइम है, 8 से 9 घंटा, 10 घंटा भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। हर टाइम आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते हो अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग करते जाना। रीजनिंग को कभी भी इग्नोर करके मत चलना। रीजनिंग भी एक अच्छा मार्क्स देने वाला, कम समय वाला सब्जेक्ट है, जो कि आपको बहुत मार्क्स देगा। 1 घंटा अगर आप डेली रीजनिंग पे देते हो, अगर 30 क्वेश्चन का रीजनिंग रहेगा तो हमको लगता है 25, 26, 27 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अगर 27 क्वेश्चन रीजनिंग सही हो जाता है तो स्कोर कितना हो जाएगा, 75 से 80 के बीच स्कोर रहेगा, तो फिर आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, और बाकी बात, जो भी बुक हमको लगेगा टैग कर देंगे। बुक खरीदने में कभी भी कतई मत करना, सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी बुक खरीदो उसको पूरा करके ही रहना, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पढ़े फिर वो अच्छा नहीं लगने लगा तो दूसरा करना स्टार्ट कर दिए। प्रीवियस ईयर तो आपको पढ़ना ही चाहिए। प्रीवियस ईयर से मैथ का कंसेप्ट बनेगा, रीजनिंग का बनेगा। जीके सारा क्वेश्चन नहीं पूछता है प्रीवियस ईयर से, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहिए और एक एक ऑप्शन को ध्यान करना चाहिए। ठीक है, बाकी बात और भी कुछ आपको दिक्कत लगता है तो आप कमेंट करना, आपको रिप्लाई देंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल है राहुल एवन मैथ्स, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर रेलवे का जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन करंट भी आपको वहाँ से उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।